बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके दिल की दोस्त डॉक्टर मदीहा इलियास, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूं। काइंडली एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके अंदर दिल की बीमारी पैदा होने के कितने चांसेस हैं, और एक दफ़ा जब आपको ये रिस्क फैक्टर्स का पता चल जाएगा तो फिर इनसे कैसे बचना है और क्या तदाबीर इख्तियार करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताया करूँगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रख सके हम आपके दिल को हेल्दी एंड वेल्दी। तो आइए मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। जो ख़तरे के अवामिल हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं उनको रिस्क फैक्टर कहा जाता है। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मींस कि ऐसे ख़तरे के अवामिल जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, वो कुदरती तौर पर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में सबसे पहले तो आती है जेंडर यानी जेंस। अगर तो आप मेल हैं, मर्द हैं, तो आप ये जान लें कि आपके अंदर दिल की बीमारी पैदा होने का एक रिस्क फैक्टर पैदा हो चुका है आपकी पैदाइश के साथ, क्योंकि दिल की बीमारी औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है एज यानी कि उम्र। अगर मर्द हैं और उनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है और औरत है और उनकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा है, तो ये जान लें कि उनके अंदर भी दिल की बीमारी पैदा होने का एक रिस्क फैक्टर पैदा हो चुका है। इस तरह से मर्द हजरात जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो उनके अंदर फिल वक्त दो रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं जिनके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। तीसरा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर दिल की बीमारी आपके ख़ानदान में मौजूद है तो आपको भी दिल की बीमारी होने के काफ़ी चांसेस हैं। ख़ानदान में दिल की बीमारी चलने का मतलब ये है कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी माँ बाप या बहन भाइयों में से किसी मर्द को 45 साल से पहले की उम्र में दिल का अटैक हो गया हो या ख़वातीन को 65 साल की उम्र से पहले दिल का अटैक हो गया हो, तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री दिल के मसले के लिए पॉजिटिव है और आप में भी दिल का मसला यंग एज में डेवलप होने के काफ़ी चांसेस हैं। ये तो थे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनमें हम तब्दीली नहीं ला सकते, लेकिन अगर ये किसी में मौजूद हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाना चाहिए और उन तमाम अवामिल से बचना चाहिए जो कि दिल की बीमारी का कॉज बनते हैं और जिनमें हम तब्दीली ला सकते हैं। जिनमें सबसे पहले आता है स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी आपके दिल की शरियानों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है और कोलेस्ट्रॉल की वहाँ पे डेपोजिशन को इन्हांस करती है। तो अगर आप मर्द हैं और आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, यानी आप में ऑलरेडी दो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके मतलब आप नहीं कुछ कर सकते, और उस पर अगर आपने स्मोकिंग भी स्टार्ट कर दी तो ये आपका तीसरा रिस्क फैक्टर होगा जिससे दिल की बीमारी जल्दी आने के चांसेस हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर जिसमें आप तब्दीली ला सकते हैं या जिससे बचा जा सकता है वो है ब्लड प्रेशर। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दिल की बीमारी पैदा होने का एक और रिस्क फैक्टर डेवलप हो चुका है। तीसरा रिस्क फैक्टर है शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर आपकी सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले वाली शुगर 110 से ज़्यादा है या खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर 140 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको शुगर का मर्ज़ लाहिक हो गया है। आपने हर सूरत मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है और एक्सरसाइज करनी है। अगला रिस्क फैक्टर जिससे बचा जा सकता है वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपकी डाइट में चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा है तो एक दफ़ा अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। अगर आपका नॉर्मल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपके खून में चिकनाई की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा है। आपको हर सूरत अपने खाने पीने में चिकनाई का इस्तेमाल कम करना होगा। पांचवा रिस्क फैक्टर जिससे बचा जा सकता है वो है मोटापा या ओबेसिटी, जिसको मेजर करने के लिए आपको एक इंची टेप चाहिए, और अगर आप खातून हैं और आपकी वेस्ट का सरकमफेरेंस
35 इंचेस से ज़्यादा है, और अगर मर्द हजरात हैं तो उनके वेस्ट का सरकमफेरेंस 40 इंच से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दिल की बीमारी पैदा होने का एक और रिस्क फैक्टर शामिल हो गया है। जी, तो अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक पेपर और पेंसिल, और उस पर आपने नोट करना है अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर और अपना वेस्ट सरकमफेरेंस। और फिर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके अंदर कितने रिस्क फैक्टर्स हैं। इन रिस्क फैक्टर से कैसे बचना है और क्या तदाबीर इख्तियार करनी है वो मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।